नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो आज मैं आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन के माध्यम से सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, आज अपना टॉपिक रहेगा प्रमुख राजवंश। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक बार मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे, तो आप एक बार हमारे साथ में जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए तो आज अपना पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर करिए कि मेवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया? तो बताइए किसने किया था? क्या बप्पा रावल, राणा रतन सिंह, जत्र सिंह या फिर राणा हमीर? तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं, बप्पा रावल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह गोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसे बप्पा रावल को। ठीक है, और इन्होंने नागदा को राजस्थानी बनाया था, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एकलिंगनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया, इन्होंने सास बहु मंदिर का निर्माण करवाया जिसे सहस्त्र बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के भी बप्पा रावल ने चलाए थे। ठीक है, चलिए और मैं बता दूं कि मेवाड़ का गुल वंश और इसकी स्थापना कब हुई थी? गुल वंश की स्थापना बताइए कब हुई थी, बताइए फटाफट। तो इसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए और इसका संस्थापक गुहादित्य या गुहिल होते हैं। ठीक है, और गुल वंश की 22 शाखाएं हैं और इनके कुल देवता एकलिंगनाथ जी है। ठीक है, इनका मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में बना हुआ है। ठीक है, और इन एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद लेना, जो ये कहते हैं कि उनका आस का लेना, ये उनका शब्द है। ठीक है, चलिए और इनकी कुल देवी मेवाड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? तो बाण माता है। ठीक है, बाण माता। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जत्र सिंह ने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार, फटाफट आंसर करिए। तो कब किया था? तो चित्तौड़गढ़ पर तो इन्होंने 1303 ईस्वी में किया था। ठीक है, और 1301 ईस्वी में किस पर किया था? तो यह रणथंभौर पर किया था। ठीक है, ठीक है, कब किस पर किया था? रणथंभौर पर। चलिए और बता दूं मैं आपको कि ये रावल रतन सिंह थे जो रावल शाखा के अंतिम शासक थे और रावल के उपाधि लेने वाले अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनकी रानियां थी नागमती और पद्मिनी, और दरबारी राघव सेतन था। ठीक है, चलिए और इसके सेनापति का नाम था गोरा और बादल, ये रावल रतन सिंह के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि सिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बताइए क्या हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक, हमीर व गयासुद्दीन तुगलक, हमीर व फिरोज शाह तुगलक, या फिर हमीर व अलाउद्दीन खिलजी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। और सिंगोल का युद्ध हुआ कब था? तो यह 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए और ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना है, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि महाराणा कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि कब हुई थी? बताइए कि 1433, 1437, 1453 या फिर 1456 ईस्वी? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो ये कब हुई थी? तो ये 1456 ईस्वी में हुई थी और 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा का राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, और 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए और ये चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये मालवा के मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई थी, जिन्होंने कुंभा पर संयुक्त आक्रमण किया था। इन दोनों ने, मालवा के मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह, इन दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए फटाफट और आंसर करिए कि खातौली का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कब हुआ था खातौली का युद्ध? बताइए और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है,
किसके मध्य? सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? तो कब हुआ था? तो ये 1517 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए और इस 1528 में क्या हुआ था? तो ये संदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1527 में ये खानवा का युद्ध हुआ था और इसकी डेट है 17 मार्च 1527, जो सांगा व बाबर के मध्य हुआ था और इसमें सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, और ये संदेरी का युद्ध ये मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था और इसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? और एक बार मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था? बताइए दिवेर का युद्ध कब हुआ था? बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कब हुआ था? क्या 1584, 1576, 1582 या फिर 1588? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो दिवेर का युद्ध ये 1582 में हुआ था। ठीक है, और किस किस के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ से प्रताप प्लस अमर सिंह फर्स्ट और मुगलों की तरफ से सुल्तान शेरिमा खान जिसकी हार हुई थी। ठीक है, और ये अमर सिंह ने एक ही भाले से इसके घोड़े सहित इस सुल्तान शेरिमा खान को मार डाला था। ठीक है, चलिए मतलब मेवाड़ से की तरफ से प्रताप सिंह और अमर सिंह आए थे और मुगल की तरफ से सुल्तान सलीमान खान आया था जिसकी हार हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? चलिए बताइए फटाफट और आंसर करिए कि प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और टॉमस रो ने कहा था कि बादशाह ने महाराणा को संधि से अधीन लाया, बल से नहीं। ठीक है, ये किसने कहा था? टॉमस ने कहा था। ये महाराणा प्रताप के लिए कहा गया था कि क्या कहा था कि बादशाह ने महाराणा को संधि से अधीन लाया, बल से नहीं ला पाए। ठीक है, चलिए और एक इसमें ऊंटाला का युद्ध कब हुआ था? बताइए। तो ऊंटाला का युद्ध 1599 में हुआ था और ये सत्तावतों और सुंडावतों के मध्य हुआ था। ठीक है, ये हरावल का निर्णय के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए और मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। चलिए और ये किस किस के मध्य हुई थी ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये अमर सिंह और महाराणा प्रताप की तरफ से तो आए थे अमर सिंह, और जहांगीर की तरफ से आए थे खुरम यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? आप जरूर देखिएगा एक बार, बहुत बढ़िया कंटेंट से आपको पढ़ाया जाएगा। पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? क्या परमर्दी देव संदेल, नागार्जुन, भंडारक या मोहम्मद गौरी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज थर्ड ने परमर्दी देव संदेल को हराया था महोबा के युद्ध में। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ कब था? बताइए महोबा का युद्ध कब हुआ था? ये आपको आंसर में बताना है। ठीक है, तो कब हुआ था बताइए। तो ये 1182 में हुआ था। ठीक है, 1182 में हुआ था। और पृथ्वीराज थर्ड का शासनकाल कितना था? बताइए। तो ये 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल था। इनका जन्म 1166 में हुआ, ये भी आपको पूछ सकते हैं। किसका? पृथ्वीराज थर्ड का। और इनका जन्म अहिलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1667 ईस्वी में। इनके माता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर था। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके मंत्री का नाम कैमास या कनम्बास है। इनके सेनापति का नाम क्या था? तो भुवनमल। और इसके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। ये आपको सब पूछ सकते हैं। और इन पृथ्वीराज थर्ड की उपाधियां भी थी दल पुंगल, राय पिथोरा, सबाद, लक्ष्य, भारतेश्वर। ठीक है, और दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, चलिए तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। और ये महोबा तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? अजमेर के सुहाना वर्ष, महोबा के परमदेव संदेल के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए फटाफट और आंसर करिए कि मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य त्रयन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए त्रयन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को पता है त्रयन का प्रथम युद्ध तो 1191 में हुआ था। ठीक है, तो किन किन के मध्य हुआ था? बताइए।
पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, और पृथ्वीराज थर्ड की इसमें जीत हुई थी ट्रेन की फर्स्ट युद्ध में। ठीक है, ट्रेन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो यह 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। ये भी पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक कहाँ बना हुआ है ये बताइए, तो यह अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, गजनी यानी काबुल में बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इनकी अस्थियां भारत लेकर कौन आया था ये भी बताइए, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कौन लेकर आए थे, शेर सिंह राणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, फटाफट आंसर करिए, बताइए कि अजय राज चौहान ने किस वर्ष अजय मेरू की स्थापना की। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि 1111 ईस्वी में, 1112 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में, या फिर 1114 ईस्वी में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। तो अजय मैरूगढ़ की स्थापना कब की थी, तो ये 1113 ईस्वी में की थी। और अजय मैरूगढ़ को भारत का मक्का या फिर राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अजय राज चौहान के समय शासनकाल को सुहानों का निर्माणकाली काल कहा जाता है, और सुहानों का दूसरा प्रतापी शासक भी इन्हें अजय राज चौहान को कहा जाता है। ठीक है, और अजमेर में टकसाल स्थापित करवाई थी इन्होंने अजय राज ने, और सुहानों में सर्वप्रथम सिक्के इन्होंने चलाए थे, और अपने सिक्कों पर रानी का नाम लिखवाया था इन्होंने। ठीक है, अपनी रानी का नाम लिखवाया था। चलिए ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था, बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट आंसर करिए। तो जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था, जलालाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। और ये खिजराबाद किसका रखा था, तो ये चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था। ठीक है, किसका, चित्तौड़ का। चलिए और सिवाना का क्या रखा था, तो सिवाना का रखा था खैराबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जालोर के शासक कौन थे इस समय, तो इस समय कानरदेव चौहान थे। ठीक है, जो 1311 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए और फटाफट आंसर करिए कि हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो किस को शरण दी थी, बताइए क्या अमीर खान, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां, या मीर मोहम्मद शाह। तो किसे शरण दी थी, इस मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए और हमीरदेव चौहान की एक रचना भी है श्रृंगार हार, और इनके घोड़े का नाम क्या था, बादल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए और इन्हें तलवार का धनी भी कहते हैं, 16 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, शरणागत शासक भी कहते हैं, और हठी शासक भी कहा जाता है इसे हमीरदेव चौहान को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए फटाफट आंसर क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर किसने आक्रमण किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि वीर दुर्गादास राठौर के संबंध में असत्य कथन है, बताइए कौन सा असत्य कथन है, बताइए क्या इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा कला जोधपुर के आसकन राठौर के घर हुआ, मारवाड़ का उधारक कहा जाता है, मारवाड़ का रक्षक कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है, तो यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, न कि हीराचंद ओझा ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इनका आंसर। और वीर दुर्गादास राठौर को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, और ये किसने कहा था, तो ये मनोज नैन्सी ने कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, और फटाफट आंसर करिए कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता करने हेतु कौन सेना लेकर आया था, बताइए क्या हाजी खान नागौरी, जलाल खान जलवानी, कल्याण मल या अकबर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो कौन लेकर आया था, बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये कौन, जलाल खान जलवानी लेकर आया था। ठीक है, चलिए और इस गिरी सुमेल के युद्ध कब हुआ था, बताइए तो ये 5 जनवरी 1544 में हुआ था। ठीक है, और इसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहे हैं, फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नागौर में अकबर के दरबार का आयोजन हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए नागौर में अकबर के दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो ये 1517 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कब हुआ था,
और इसका उद्देश्य क्या था नागौर दरबार का, कि राजपूतों को मुगलों के अधीन लाना। ठीक है, चलिए। और ये दरबार लगाया किसने था, तो ये अकबर ने लगाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें ये भी आपको पूछ सकते हैं कि किस किसने भाग लिया, तो बीकानेर से कल्याणमल ने लिया था। ठीक है, और जैसलमेर से हर राय भाटिया आया था, जोधपुर से रामचंद्र सेन आया था। भाग तो लिया लेकिन अधीनता स्वीकार इसने नहीं की थी। ठीक है, जोधपुर के रामचंद्र सेन ने। और सिवाना से कलाजी रायमलोत आए थे, और रणथंभौर और बूंदी से सुरजन सिंह हार्ड आए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के कर हैं, फटाफट आंसर करिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार बताइए। क्या रहेगा कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा संगा की ओर से भाग लिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या जसवंत सिंह, गज सिंह, रावचंद्र सिंह या राव मालदेव? तो बताइए किसने लिया था, तो ये राम मालदेव ने लिया था, और ये 4000 सैनिकों के साथ गए थे। ठीक है, चलिए। और खानवा का युद्ध हुआ कब था बताइए, तो ये कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 1527 को। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किस किस के मध्य हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए। और राणा सांगा ने इस खानवा के युद्ध के लिए पाती परवण भेजा था। ठीक है, इसमें 7 राजा थे, 9 राव और 104 सरदार। ये किसने कहा था, तो ये कर्नल क्राउड ने कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से मतेरेरी राड नामक युद्ध कब हुआ था? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कब हुआ था, तो ये 1644 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, बताइए किस किस के मध्य हुआ था, तो ये बीकानेर और नागौर के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बीकानेर रियासत और नागौर रियासत के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें बीकानेर से कौन आया था, तो कर्ण सिंह आया था। और नागौर से कौन आया था, तो ये अमर सिंह राठौर आए थे, जिनकी हार हुई थी, और कर्ण सिंह की जीत हुई थी। ठीक है, और इसकी जानकारी मतीरे की राड नामक जानकारी, इस युद्ध की जानकारी किसमें मिलती है बताइए, तो ये 17 साल रासों में मिलती है। ठीक है, जो किसने लिखी है, काशी संगानी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करते जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि अकबर ने 1572 ईस्वी में मारवाड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, क्या भारमल, मान सिंह, जलाल खान या राय सिंह? तो बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए, बताइए। तो क्या रहेगा इसका आंसर, किसे किया था, तो ये राय सिंह को किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारमल, इसने क्या क्या किया था, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक था। कौन, तो ये भारमल, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मान सिंह, ये आजीवन मुगलों की सेवा की इसने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अकबर ने मान सिंह को कौन कौन सी उपाधि दी थी, एक तो फरजंद और एक मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, फरजंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र। ठीक है, तो ये किसने दी थी, ये अकबर ने दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये राय सिंह, इसने भी आजीवन मुगलों की सेवा की थी, और राजपूतों का कर्ण कहते हैं, राजपूताने का कर्ण कहते हैं इस राय सिंह को। ठीक है, और इसकी उपाधि है राजेंद्र और राय। ठीक है, ये दो इसकी उपाधि है, राजेंद्र और राय। एक किसकी है, राय सिंह की उपाधियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि काकोड़ के युद्ध में स्वयं माधो सिंह प्रथम ने किसे पराजित किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए, काकोड़ के युद्ध में स्वयं माधो सिंह ने किसे पराजित किया था? बताइए, एक बार आंसर करिए फटाफट। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट आंसर करिए। क्या महाराजा भीम सिंह, महाराज होलकर, ईश्वरी सिंह या जला जालिम सिंह? तो बताइए 20 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। काकोड़ का युद्ध हुआ कब था बताइए, तो यह 1759 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये माधो सिंह फर्स्ट और किस किस के मध्य हुआ था, माधो सिंह फर्स्ट और किस किस के मध्य हुआ था बताइए, तो ये मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ईश्वरी सिंह ने क्या क्या करवाया था, देखिए तो इन्होंने 1743 से 1750 तक इनका शासन था, और इन्हें जागृत भूमिया के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने इस लाट का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट कि मान सिंह प्रथम ने बिहार अभियान के दौरान किसे पराजित किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या पूर्णमल,
नातसीर खां, प्रताप सिंह या उदय सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो किसे पराजित किया था? पूर्णमल को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था इसका राइट आंसर। और मान सिंह का पाटन में राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और मानसिंह प्रथम का शासनकाल कितना था बताइए। तो 1589 से 1614 तक। और ये मानसिंह दो मुगल शासकों के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें काबुल, बिहार और बंगाल के सूबेदार रहे थे ये भी। और इन तीन अभियानों पर इन्हें भेजा गया था और इन तीन के सूबेदार भी रहे थे। और अकबर का प्रथम विश्वास पात्र था, कौन था? तो ये मानसिंह प्रथम। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अकबर का दूसरा विश्वास पात्र कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है, चलिए। और अकबर ने 1605 ईस्वी में 7000 मनसबदार भी दिया था इस मानसिंह को, और जहांगीर ने इस मनसबदार को घटाकर 5000 कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट। मिलान करना है। ठीक है, जयपुर के कस्बा शासकों द्वारा लड़े गए युद्धों के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। तो करिए एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर। तो बंटवारा का युद्ध कब हुआ था बताइए। तो यह 1661 ईस्वी में हुआ था। पाटन का युद्ध कब हुआ था बताइए फटाफट। तो यह 1790 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बगरू का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1748 में। और तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए कि दुल्ला राय ने ढूंढाड़ में कस्बा राजवंश की स्थापना कब की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कब की थी। कि 751, 766, 1113 या 1137 ईस्वी। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट आंसर कर दीजिए। तो कब की थी? 1137 ईस्वी में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं कि मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा मुगल सेवा में किए गए विभिन्न युद्धों को सही सम्मिलित कीजिए। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। 24 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए आंसर करिए एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो बताइए तो रणथंभौर का युद्ध 1559 में लड़ा गया। डूंगरपुर का कब युद्ध बयान बताइए, डूंगरपुर कब था बताइए। तो ये 1573। और काबुल 1581 और उड़ीसा 1592। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बताइए फटाफट और आंसर करिए कि पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या सवाई मानसिंह व शिवाजी, मिर्जा राजा जयसिंह व बाजीराव प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी, या सांझा व संभाजी। तो बताइए 25 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या होगा आंसर बताइए। और पुरंदर की संधि हुई कब थी? तो यह 11 जून कब हुई थी? 11 जून 1665। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए अगला प्रश्न क्या हुआ। तो इसका आंसर करिए। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की मध्य हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 26 क्या कह रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किसने किसने कहा था। कि कर्नल टॉड ने, बदायूं ने, अबुल फजल ने, या आसफ खान ने। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए तो कर्नल टॉड ने क्या कहा मेवाड़ की थर्मोपली, ये किसने कहा? कर्नल टॉड ने। बदायूं ने क्या कहा था? गोकुंदा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दिवेर का युद्ध जिसे कब हुआ था? 1582 में हुआ था, और इसे मारवाड़ की मैराथन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला। और ये कहा किसने था? हल्दी घाटी के युद्ध को, गोकुंदा का युद्ध किसने कहा बताइए। ये बताइए, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य से जजिया कर किसके शासनकाल में वसूला था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 27 का आंसर करिए। किसके शासनकाल में? क्या महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, या फिर महाराणा संग्राम सिंह। 27 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा आंसर। तो ये महाराणा राज सिंह के समय जजिया कर का शासनकाल में वसूला था। ठीक है, और जजिया कर का विरोध भी हुआ था इनके शासनकाल में। और ये महाराणा राज सिंह किसके शत्रु थे? तो ये औरंगजेब के शत्रु से। ठीक है, और इनकी उपाधियां क्या क्या है बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दो उपाधियां इनकी कि विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर। ये किसकी उपाधियां हैं? तो ये राज सिंह की, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछी है और आपको आगे भी पूछ सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 का आंसर करिए कि मेवाड़ शासक राव रतन सिंह के समय दिल्ली का के किस शासक ने आक्रमण किया, बताइए। दिल्ली के किस शासक ने आक्रमण किया था, बताइए। 28 का आंसर करिए कि अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन खिलजी, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। और ये हुआ कब था, बताइए। बताइए फटाफट, आंसर दिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आप करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं कि ललित विग्रहराज ग्रंथ का रचनाकार सोमदेव किस शासक का दरबारी था, कवि था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किसका था। तो ये बताइए क्या वासुदेव, सोमदेव, अजय राज या विग्रहराज चतुर्थ। तो आप सभी को पता है यह किसका था, विग्रहराज चतुर्थ का था, ठीक है। चलिए, और सोमदेव ने ललित विग्रहराज और नरपति नाल ने बिसल देवरासो लिखी थी, ठीक है। और वासुदेव ये कौन था, तो ये सोहानों का संस्थापक था, ठीक है, वासुदेव। चलिए, और इन्होंने 551 में शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था, ठीक है। और इन्होंने सांबर को अपनी राजधानी बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर, ठीक है। चलिए कि पृथ्वीराज चौथे की पत्नी संयोगिता किसकी पुत्री थी, बताइए। क्या भीमदेव सोलंकी, परमर्दी देव संदेल, जयचंद गढ़वाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 30 नंबर का आंसर करिए। तो ये संयोगिता किसकी पुत्री थी, तो यह जयचंद गढ़वाल की थी, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो ये कन्नौज के थे, ठीक है। और परमर्दी देव संदेल ये कहाँ के थे, ये महोबा के थे। और भीमदेव सोलंकी ये गुजरात के थे जो चालुक्य वंश से थे, ठीक है। चलिए, और ये पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के अंतिम शासक है और इन्हें प्रतापी शासक भी कहा जाता है। और इनका शासनकाल कितना था अजयराज का, 1177 से 1192 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 क्या करें, फटाफट आंसर करिए, बताइए कि अजय राज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या नरवर्मन, कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अजयराज ने क्या क्या किया था, तो इन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर को स्वर्ण कलश प्रदान किए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसने किए थे, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्वर्ण पदक कलश किसने भेंट किए थे, तो किसने किए थे, अजयराज चौहान ने किए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बताइए इनके सेनापति कौन थे, नरबर्मन सेनापति सुरहाणु को, नरमन अजयराज ने नरवर्मन के सेनापति सुरहाण को अपने घोड़े की पीठ पर बांधकर अजमेर लाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 क्या करें, देखिए कि निम्नलिखित में से हमें देव स्वान द्वारा रचित ग्रंथ है, बताइए कौन सा है। श्रृंगार हार, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या सृजन चरित्र। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो क्या था इसका आंसर। हमें देशवान ने कौन सा ग्रंथ रचित है, तो ये श्रृंगार हार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। और प्रबंध कोश ये किसके द्वारा रचित है, तो ये राजशेखर के द्वारा। और प्रबंध चिंतामणि यह मेरुतुंग के द्वारा। और सृजन चरित्र यह चंद्रशेखर द्वारा, ठीक है। और इसी ने इसे अमीर हट भी कहा था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखी थी, तो ये चंद्र बदाई ने लिखी थी। और इसको पूरा इसके पुत्र जरहन ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वीराज विजय ये जैनक ने लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 के अगर है, देखिए फटाफट आंसर करिए कि विश्वनाथ रेव ने किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। विश्व वेसन विश्वनाथ रेव ने किस, थोड़ा प्रिंट गलत हो गया है, ठीक है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। चलिए तो किसने किया है, कि राम मालदेव, राव जोधा, मोठा राजा उदय सिंह या फिर राव चंद्रसेन। तो बताइए विश्वनाथ रेव ने किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की थी, बताइए। तो किससे की थी, तो यह चंद्रसेन से की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है। और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और विस्मृति नायक भी कहा जाता है, इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। और किसने कहा था यह, तो यह मनोहर नैन सिंह ने कहा था। इसे राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा किसने कहा, तो ये मनोहर नैन सिंह ने कहा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए
34 क्या कह रहे हैं कि मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बताइए। 34 का आंसर करिए। क्या जसवंत सिंह, गज सिंह, राजचंद्र सेन या मालदेव ने? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 34 को एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो किसने लिया था? तो ये राव मालदेव ने। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए कि अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया? बताइए कि मारवाड़, मेवाड़, बंगाल या फिर बिहार? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को किस राज्य का प्रशासक नियुक्त किया था? तो इसे मारवाड़ का किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 35 क्वेश्चन। और कैसे लगे आपको इसके बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी आप हमारी भी सहायता जरूर करें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उन नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।